वेलकम टू UIDHTML गाइस। मैं गौतम कुमार। आज हम पहुंच चुके हैं 13 चैप्टर में। पिछले चैप्टर में हमने जाना कि टू वे डेटा बाइंडिंग क्या होता है। अगर आपने नहीं देखा है प्लीज़ जाके देख लीजिए, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बहुत को कन्फ्यूज़न रहता है उसमें कि टू वे डेटा बाइंडिंग एक्चुअली में क्या होता है। और मैंने बहुत सिंपल और बहुत आसान तरीके से मैंने बताया उस जगह पर। ओके, आज हम जानेंगे डायरेक्टिव के बारे में। व्हाट इज़ डायरेक्टिव? एक्चुअली इसमें भी बहुत को कन्फ्यूज़न होता है, डायरेक्टिव होता क्या है। इसको एक्सप्लेन करते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, उस जगह पे देखते हैं कि एक्चुअली ये डायरेक्टिव होता क्या है। देखिए, इसको सिंपल वे में समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा टफ में अगर हम कोड पे जाएंगे, वहाँ देखेंगे ऐसे होता है वैसे होता है, वो बड़ा तामझाम है। तो अभी आसान वे में अगर समझेंगे तो उसको काम करने में भी आसानी होगा। डायरेक्टिव आपका सिंपल सी बात अगर मान के चलें, अगर jQuery की तरह लेके चलें, जिसमें कि हम क्या करते थे, किसी भी कंटेंट के अंदर कुछ अंदर की चीज़ों को चेंज कर देते थे। जैसे हमने किसी UL लिखते थे, UL के अंदर में LI को प्रिंट करते थे तो करते जाते थे। अब वो जो LI प्रिंट होता था वो क्या होता है, स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, मतलब कि उसमें LI था नहीं और हमने उसमें LI ला के रख दिया, राइट। तो वो स्ट्रक्चर चेंज हुआ, तो उस स्ट्रक्चरल चेंज की प्रक्रिया को ही हम यहाँ पर कहते हैं डायरेक्टिव। ठीक है। दूसरा, आपने किसी बटन पे क्लिक किया और वो जाकर के उसका किसी एक डेव का कलर चेंज कर दिया, वो था, वही चीज़ यहाँ पर है। इतना ज़्यादा मत सोचिए, वही चीज़ यहाँ पर है, उसी को हम कहते हैं डायरेक्टिव। अब ये कंपोनेंट डायरेक्टिव तो आपने जान ही लिया कि कंपोनेंट डायरेक्टिव क्या होता है। अब मैं वही भी चलिए इसी फोटो में से बता देता हूँ, इसी स्लाइड में से। अरे वाह! अगर ये एक 3 पार्ट है, एक अगर इस पार्ट को स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव वाले बॉक्स को अगर हम मान के चलें, जिसमें एक टेक्स्ट है और उसका कुछ एक टाइटल है, एक सब टाइटल है जिसमें इफ एल्स आ रहा है। इसमें 3 पार्ट है, एक बॉक्स है जिसके अंदर बैकग्राउंड है, एक टाइटल, एक सब टाइटल है। यही दूसरा भी, यही तीसरा भी है। अगर मैंने एक को किसी कंपोनेंट में बना दिया @कंपोनेंट डाल करके, जिसमें कोई कंटेंट हम डाल सकें डायनेमिक, तो भाई हमारा 3 बॉक्स नहीं बन जाएगा। और अगर 3 बॉक्स बन गया हमारे पास, तो ज़रा सोचिए कि ये जो बड़ा बॉक्स है जिसके अंदर ये एंगुलर लिखा हुआ है, आइकन है, डायरेक्टिव लिखा हुआ है, एपिसोड सब लिखा हुआ है, वो उसका एक स्ट्रक्चर था। उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आए ना, क्योंकि हमने बनाया एक कंपोनेंट और उसको हमने एक जगह से लेकर रिपीट कर दिया। तो जब रिपीट कर दिया तो इसके अंदर का स्ट्रक्चर तो चेंज हो गया। तो वो हमने कंपोनेंट के वे में किया, राइट, कि कंपोनेंट में हमने कुछ डेटा डाल दिया और बन गया, क्योंकि बड़े ब्लॉक को हमें चेंज करना था। अब उसी में मान लेते हैं हमको एक छोटे से ब्लॉक में चेंज करना है, तो हम मान लीजिए इफ एल्स उसके लिए आया है, फॉर आया है लूपिंग के लिए, मान लेते वही लिस्ट। अगर मान लें कि बहुत सारा एम्प्लॉय का लिस्ट दिखाना है, तो उसमें UL के अंदर में बहुत सारा LI दिखाना है, तो वो फॉर लूप से ही चलेगा। उसका स्विच मतलब 3-4 कंडीशन के हिसाब से डालना है। स्विच केस सीधा जावास्क्रिप्ट पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, स्विच केस जावास्क्रिप्ट क्या सब में वही होता है, बशर्ते लिखने का तरीका अलग होता है और कुछ नहीं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता। कॉन्सेप्ट सबका सेम होता है। इफ एल्स, बस सीधी सी बात है, इफ एल्स भैया ये तो है तो दिखाओ ये, नहीं तो दिखाओ ये, है ना, यही चीज़ है। अब आते हैं उस जगह पे, दूसरा है कंपोनेंट, बता ही दिया। एट्रीब्यूट डायरेक्टिव, अरे भैया सीधी सी बात है। इफ एट्रीब्यूट डायरेक्टिव में जैसे कि अगर मान लीजिए आपका किसी का क्लास चेंज करना है, क्लास चेंज करना है, किसी का स्टाइल टैग लगाते थे ना उसमें, हाँ याद रखिएगा वो चीज़, वही स्टाइल टैग लगाते थे। तो क्या होता था, उस तरीके ये जो डिव का कलर देखो चेंज हो गया, बॉक्स एडो आ गया, ये सब चीज़ें। उसी तरह क्लास, तो उसको हम एट्रीब्यूट के थ्रू हम चेंज करते हैं, तो वो हो गया एट्रीब्यूट डायरेक्टिव। तो ये 3 भाई हैं, अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से आप उसे इस्तेमाल कीजिए। और इसमें ज़्यादा और कुछ ज़्यादा नहीं सोचिए कि बहुत बड़ी क्या चीज़ है ऐसे, ना ना ना, बहुत आसान है, सिंपल। आप पुराने अगर एक्सपीरियंस हैं HTML के, CSS के, थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट के, तो जिसमें आप jQuery या खुद का जावास्क्रिप्ट का कोई कोड लिखते हैं,
तो बस उसी तरीके से समझिए कि जावा स्क्रिप्ट लिखते थे, जो रन टाइम के बाद रन टाइम होने के बाद जब कि मान लेते कोई यूज़र ने किसी बटन पे क्लिक किया तो एक पॉपअप खुल गया या नीचे लिस्ट खुल गया उसका, तो वो जो लिस्ट खुला वो वहाँ पर खुला तो कैसे खुल गया, तो वही है स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव। कंपोनेंट भी वही मान के चलते हैं कि कंपोनेंट हमने क्या किया, एक बड़े से मान लेते हैं कि, हालांकि रिपीट कर चुका हूँ फिर भी रिपीट कर देना एक बार, तो क्योंकि मैं HTML और CSS के हिसाब से जा रहा था कि आपने किसी बटन पे क्लिक किया तो आपने क्या किया, किसी API को कॉल करके डेटा ला करके एक बहुत बड़े ब्लॉक में दिखा दिया, तो वो डेटा मान लिया कि हर पेज में बहुत जगह जगह यूज़ हो रहा है, तो आपने एक अलग से बॉक्स सा बना दिया, वही हो गया कंपोनेंट, और उसको उठा के अलग अलग जगह यूज़ कर दिया। एट्रीब्यूट वही NG क्लास में डिस्को डांस करने के लिए कलर डाल दिया आपने, कुछ भी डाल दिया, तो स्टाइल ही डालते हैं ना, और क्लास डालते हैं, तो ये है डायरेक्टिव। ठीक है, चलिए अब थोड़ा प्रोफेशनल वे में आते हैं, जितना लिबरल वे थोड़ा प्रोफेशनल में आते हैं। डायरेक्टिव हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम अपने कंटेंट को इंस्टेंट कह सकते हैं या रन टाइम भी कह सकते हैं, या रन टाइम पे चेंज कर, यही मान के रन टाइम पे चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा डायरेक्टिव। और जब हम अंदर इसके बाद आगे जाएंगे तो हम इसके इफ एल्स फॉर स्विच कंपोनेंट तो थोड़ा बहुत जान ही लिए हम लोग, क्लासेस स्टाइल वो सब भी जानेंगे, ये वो नॉर्मल क्लास इस तरह से नहीं ले चलिए, उसके एट्रीब्यूट के थ्रू हम उसको जानते हैं वो चीज़। और हाँ, पिछली बार मैंने बोला था कि कुछ हम चेंज करेंगे, जो एप्लीकेशन आगे बढ़ रहा है तो थोड़ी सी चेंज के वो इसमें हम बता देते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं कोड पे। तो आ चुके हैं कोड पे। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि पिछली सब कुछ वही है, देखिए दिस इज पैराग्राफ टेक्स्ट वही है, बटन ऐड है, बस थोड़ा सा लुक एंड फील चेंज कर दिया, राइट। देखिए स्टैटिक टेक्स्ट है इस जगह पर और कुछ नहीं है। ठीक है, मैं इसे सेव करता हूँ चीज़। तो अब क्या सीन है कि हम इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और इसको जानेंगे कि कैसे हम डायरेक्टिव कैसे लगाते हैं इस जगह पे। एक डायरेक्टिव तो ऑलरेडी आप जान चुके हैं, वो है हमारा कंपोनेंट डायरेक्टिव, वो ये है जिसमें कि @ कंपोनेंट लगाया हुआ है, जिसको कि हम यूज़ भी कर रहे हैं, और वो है हमारा ऐप कंपोनेंट में देखेंगे। ये अगर हम मान के चलें कि इस जगह पर सॉरी ये बंद हो गया, अगर मैं इसको यहाँ पर मान लेते हैं कि कुछ दे दिए, ऐप कंपोनेंट का एक डिव बना दिए, मान लेते हैं एक डॉट आउटर रैपर डाल देते हैं, आउटर रैपर। अगर आउटर रैपर डाल देते हैं और इसके अंदर में हम क्या करते हैं, इसको उठा करके डाल देते हैं। ठीक है, अब इसको मैं सेव करता हूँ, तो अभी कुछ नहीं हुआ उधर, लेकिन हुआ एक चीज़ क्या हुआ कि ये एक कंपोनेंट को हमने ला करके इसके अंदर में रख दिया। अगर ये कंपोनेंट ना हो तो फिर क्या होगा, ब्लैंक, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तो फिर भी एक स्ट्रक्चर तो है ना, स्ट्रक्चर। अगर मैं इसमें एक पैराग्राफ डाल दूँ इस जगह पर, दिस इज ऐप कंपोनेंट, कुछ तो इस पेज का स्ट्रक्चर है, राइट। अगर मैं देखो ये बहुत सारा छोटा सा आ रहा है इस जगह पर, ठीक है मैं बड़ा करता हूँ, दिस इज ऐप कंपोनेंट। अगर मैं इसको जाऊँ तो इसका भी देखिए कुछ स्ट्रक्चर, मतलब क्या समझते हैं, कुछ HTML, उसके अंदर कोई HTML तो है ना इस जगह पर, है ना, आउटर रैपर के अंदर में। अगर इसी आउटर रैपर में हम वो कंपोनेंट ला के रख दें तो ये कंपोनेंट ने इसके स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया, क्योंकि नया चीज़ आ गया ना यहाँ पे, नया चीज़ वो हमने इस ऐप में नहीं है लेकिन आ गया, तो जो वो आया उसी को कह दिया हमने कंपोनेंट इज ट्रीटेड एज अ डायरेक्टिव, राइट। ओके, हमेशा वैसा नहीं होता है, कंपोनेंट को हम जैसे पेज राउटर में जा रहे हैं तो उसमें स्ट्रक्चर चेंज थोड़ी कर रहे हैं, वो एक नया पेज ही ला रहे हो जगह पर, तो लेकिन कंपोनेंट के साथ ही अलग सीन है, उसको छोड़ दीजिए। तो हम मान के चलिए कि कंपोनेंट इज टाइप ऑफ डायरेक्टिव, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है। वो अगर राउटर में जाते हैं तो वो अलग पेज जाता है, तो स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करें, पूरा सिनेरियो चेंज कर रहे हैं। बट देखा जाए तो वो भी एक स्ट्रक्चर को ही चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हम ऐप रूट जो है इसका मेन ऐप कंपोनेंट में, उसी में तो हम डायरेक्टिव में, उसी में तो हम राउटर का भी चेंज कर रहे हैं, द काइंड वही है, ठीक है, यूनिवर्सली वही है। चलिए, तो अब हम आते हैं दूसरा। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया
इस जगह पर अभी तो हमने इसके ऊपर कुछ, अब ये जो है अगर मान लेते हैं इस चीज़ को, जो इनपुट एलिमेंट हमारे पास पड़ा हुआ है, इसको अगर हम किसी डायरेक्टिव मतलब किसी और कंपोनेंट में रखें या इसका लुक एंड फील चेंज कर दें, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर अगर डाल दूँ स्टाइल डाल दूँ और स्टाइल डाल दूँ, मैं इसका कर देता हूँ कलर वाइट कर दूँ इसका, ठीक है, इसका कलर वाइट कर दूँ, तो ये जो कलर हुआ यहाँ पर चेंज हो गया, इसी को हम एनजी स्टाइल में भी डाल सकते हैं डायरेक्टली, ये स्टाइल के साथ ही हम डाल सकते हैं, लेकिन हम स्टैटिकली डाल दिए, राइट, लेकिन इसको हम डायनेमिक नहीं कर सकते थे नॉर्मल HTML में, बट इसको हम बाद में डायनेमिक भी कर सकते हैं, राइट। अब मान लेते हैं हम इसको डाल दिए स्टाइल में, हम कर दिए कलर डाल दिए इधर, और सॉरी कलर हम डाल देते हैं एक कॉलम में से कोई एक, मान लेते हैं कि इसमें हम डाल दिए ब्लू नाम से बना दिए, ठीक है। ये ब्लू वेरिएबल मांग रहा है, और ये वेरिएबल को अगर हम इसके TS फाइल में जाके डिफाइन कर दें और इसको हम कर देते हैं ब्लू, एक ऐसे करके ब्लू डाल दें, तो क्या होगा, ठीक है। अब मैं इसको ब्लू करके डाल देता हूँ और इसको सेव करता हूँ, तो क्या होगा, हो गया कलर ब्लू। तो ये कलर ब्लू हो गया कैसे, अब ये बार देखिए यही है, ठीक है, यही है वो जो लास्ट में हमने बताया था एट्रीब्यूट डायरेक्टिव। इसने छोटे चीज़ को चेंज कर दिया, एट्रीब्यूट में डाला और कलर डाला, चेंज हो गया। तो ये चीज़ जो है सो हम इफ एल्स अभी हम नहीं बताएंगे, क्योंकि उसके लिए डेकोरेशन का भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद तो हमने इतनी सिर्फ मैंने ओवरव्यू आपको दिया कि इतना डरने का नहीं डायरेक्टिव का नाम सुन के। ये आप लोग कौन है? क्या रे, हाँ, पिछले बार का भी हम मान के चलो, जो बंदे एंगुलर 15 एंगुलर 16 में काम कर रहे हैं, उससे पहले वर्जन में काम कर, जहाँ में एट द रेट NG if लगता था, NG4 लगता था, तो उसका सिर्फ सिंटेक्स चेंज हुआ है, बाकी कुछ नहीं चेंज हुआ है, लॉजिक वजह चेंज नहीं हुआ है, सिंटेक्स चेंज हुआ है, ठीक है। और मैं उसको बहुत आसान वे में समझाऊंगा कि पुराने वाले भी समझ में आ जाएंगे और अभी वाले भी समझ में आ जाएंगे, इसलिए टेंशन नहीं लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए इस चैनल के साथ, और कमेंट भी जरूर कीजिए ताकि हम और भी अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे बने रहेंगे तो ऑब्वियसली बात है एक्सपर्ट तो बन ही जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए इस चीज का, बन जाएगा, ठीक है। तो अब तक था डायरेक्टिव में हमारा यही, और अगला हम जब चलेंगे तो उसमें हम लिस्ट निकालेंगे, यहाँ पर इसके लिस्ट डालेंगे और भी धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है। तो वो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, और सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, बेहतर रहेगा। चलिए बाय बाय। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।